Good morning, students. So, students, as we have seen in our previous video, what is transmission media? What are the types of transmission media? So, हमने ट्रांसमिशन मीडिया के कितने टाइप पढ़े थे? 2 टाइप पढ़े थे। ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, सेकंड होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड में हमने क्या पढ़ा था? वायर्ड कितने टाइप में फर्दर क्लासिफाइड रहता है? 3 टाइप्स में, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो हमने कल के वीडियो में कोएक्सियल केबल तक के समझ लिया था। आज हम ऑप्टिकल फाइबर से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल ये क्या होता है? ये एक ऐसा केबल है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास or glass-like material that carry light from a source at one end to a detector at the other end। ये क्या करता है? एक thin strand of glass, मतलब ये ग्लास से क्या होता है? thin strand मतलब बहुत ही पतली स्ट्रैंड रहती है ग्लास की। ग्लास मटेरियल से ये इसको डिजाइन किया जाता है। ये क्या करता है? लाइट के फॉर्म में सोर्स से क्या करता है? वो सोर्स एक एंड पे रहता है और डिटेक्टर एक एंड पे रहता है। लाइट के फॉर्म में ये क्या करता है? सोर्स से डिटेक्टर तक क्या करता है? डेटा को ट्रांसमिट करता है। इट यूजेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक पर काम करता है। बैंडविड्थ इज वेरी हाई फॉर एलईडी 20 to 150 Mbps and for LEDs even higher। बैंडविड्थ से क्या हम समझ रहे हैं? बैंडविड्थ मतलब जितनी ज़्यादा किसी भी केबल की या किसी भी केबल की क्या होगी? बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये क्या करेगा? आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो लाइट के फॉर्म में बोला है तो लाइट में क्या आता है? एलईडीज आती है। तो एलईडी की कितनी बैंडविड्थ रहती है इसकी? 20 to 150 Mbps और एलईडीज की इनसे भी ज्यादा होती है। So now students, we will going to see its advantages and disadvantages. Advantages of optical fiber cable are smaller and lighter than copper wire। ये क्या होते हैं? साइज में बहुत ही थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं और लाइटर होते हैं। इनका वेट बहुत ही लाइट होता है कंपैरिजन विद कॉपर वायर। फास्टर ट्रांसमिशन रेट, इनमें क्या होता है? जो डेटा का सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट होता है। लॉन्गर डिस्टेंस देन कॉपर वायर। कॉपर वायर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हम कर सकते थे, पर ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी यूजफुल रहते हैं। कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। हम ऑप्टिकल फाइबर को ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं? ब्रॉडबैंड मतलब मल्टीपल चैनल को आप पैरेलल में सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस है एक्सपेंसिव देन केबल्स, ऑल केबल्स, जो कि हमने ट्विस्टेड पेयर्स में देखे थे और कोएक्सियल केबल में देखा था। तो उसके कंपैरिजन में ये क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जो इनका डिज़ाइन जिस तरह से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है वो बहुत कॉस्टली रहता है। नेक्स्ट है इट इज़ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स क्या होता है? इट इज़ फ्रेगाइल मीन्स ये क्या होते हैं? इजीली ब्रोक हो जाते हैं। अगर हम इसे इफ वी विल बैंड इट टू मच then it will easily broke। कनेक्शन लॉसेस आर कॉमन प्रॉब्लम। क्या होता है इसमें कि कनेक्शन लॉस हो जाता है। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस तक के आप इसे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये किसके फॉर्म में होता है? लाइट वेव के फॉर्म में सिग्नल्स जाते हैं। अब लाइट वेव क्या होता है? अगर ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस है तो ये क्या होता है? इनमें डिस्टर्बेंस होने लगता है और कनेक्शन लॉस हो जाता है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वायरलेस अनगाइडेड अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? वायरलेस से आप समझ रहे होंगे जिसमें वायर नहीं होते हैं, विदाउट एनी केबल जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो कहलाता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इज द वे to transmit the data without using any cable. In such method of transmission, there is no need of any cable. इसमें कोई भी केबल की नीड नहीं होती है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को हम क्या कहते हैं? अनगाइडेड भी कहते हैं और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। अनगाइडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वायरलेस होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, ये और ना ही ये क्या होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ये बाउंडेड भी नहीं होते हैं, इसीलिए अनगाइडेड और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी इन्हें हम कहते हैं। ये फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है माइक्रोवेव, सेकेंड है रेडियो वेव, थर्ड है सैटेलाइट, फोर्थ है इंफ्रारेड, फिफ्थ है ब्लूटूथ, सिक्स्थ है वाईफाई, सेवेंथ है वाईमैक्स एंड एट्थ है लेजर। अब हम इसमें से सबको एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होते हैं? ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ये माइक्रोवेव दे आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा इंस्टेड ऑफ केबल। ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ केबल। केबल की जगह हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। दे आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करना है तो आपके ये माइक्रोवेव यूज किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। रिसीवर होता है जहाँ पर इसकी डेस्टिनेशन होती है सिग्नल की, वहाँ पर क्या रहता है? रिसीवर रहता है। और एटमॉस्फेयर इसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है। Parabolic antennas are mounted on towers to send a beam to the other antenna far away. क्या होता है? टावर्स पे, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? दो टावर है। ये टावर्स पे क्या लगे हैं? पैराबोलिक एंटीनाज लगे हैं। पैराबोलिक एंटीनाज लगे हैं। ये यहाँ पर क्या है? ट्रांसमीटर है। इस टावर से क्या हो रहा है? सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ट्रांसमीटर कहेंगे। और इस टावर पे क्या हो रहा है? सिग्नल रिसीव हो रहा है, मतलब जो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ पर ये टावर क्या कर रहा है? ये एंटीना क्या कर रहा है? उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, तो ये रिसीवर है। और फिर यहाँ पर एक और एंटीना लगा है जो कि क्या है? रिपीटर है। रिपीटर मतलब ये सिग्नल लेगा और फिर ये क्या करेगा? रिपीटर वही सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करेगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। द हायर द टावर हायर इज द रेंज। जितना ऊंचा टावर होगा उतनी ज्यादा इसकी रेंज होगी। अगर ये टावर 100 मीटर का है तो इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी? सिग्नल की रेंज 100 किलोमीटर तक फिजिबल होगी। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव आर चीपर देन द केबलिंग सिस्टम। ये केबलिंग सिस्टम से चीपर होते हैं। लो कॉस्ट एंड परचेस लैंड, लो कॉस्ट लैंड परचेस। लो कॉस्ट लैंड परचेस मतलब क्या होता है कि ये टॉवर है, ये टॉवर ऑब्वियसली लैंड पर ही लगेगी। तो ये होता है टॉवर का जो एरिया रहता है ये बहुत छोटे से एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए इनका छोटा एरिया रहता है तो उसका कॉस्ट भी क्या रहता है? कम रहता है। दे कैन कैरी हाई क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हाई क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? अपने साथ कैरी करके ट्रांसमिट करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। सबसे पहले इसका
डिसएडवांटेज है इनश्योर कम्युनिकेशन। इनश्योर कम्युनिकेशन मीन्स कि इसकी कोई इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं रहती है कि आपका जो सिग्नल है वो प्रॉपर वे में और प्रॉपर डेस्टिनेशन पर ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वायरलेस होते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें बताया कि एटमॉस्फेयर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ससेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट। ससेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट मीन्स वेदर में जैसे बर्ड्स है, एयरप्लेन्स है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सिग्नल्स के लिए ऑब्स्टेकल बनकर इसे डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है द कोड ऑफ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस इज हाई। इसका जो डिजाइन जिस तरह से डिजाइन करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको मेंटेन करने का जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है रेडियो वेव। It uses radio frequency which uses continuous sine wave of propagation. रेडियो वेव में क्या होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करता है जो कि एक कंटिन्यूस साइन वेव के फॉर्म में डेटा को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज RF प्रोपोगेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोपोगेशन भी कहते हैं इसे। द ट्रांसमीटर encodes messages onto sine wave and transmit it with radio wave which is decoded by the receiver at other end. इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या करता है, एनकोड्स मैसेज ऑन टू साइन वेव। ये इस साइन वेव पे क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है, मतलब देता है, एंड डिकोडेड बाय द रिसीवर एट द अदर एंड। एक एंड पे क्या होगा, यहाँ पर टावर होगा जिससे क्या जाएगा, रेडियो वेव जाएगा, और दूसरे एंड पे क्या होगा, जहाँ पे भी क्या है, ये रिसीवर होगा। सपोज एक ये होम है, यहाँ पर ये रिसीवर है, तो ये ट्रांसमीटर यहाँ से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा और ये रिसीवर पे इसे क्या करेगा, सिग्नल्स को डिकोड कर लेगा। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके सेम एज माइक्रोवेव है, जैसे माइक्रोवेव के एडवांटेजेस थे वैसे ही रेडियो वेव के भी एडवांटेजेस है। ये भी केबलिंग सिस्टम से चीपर होता है और इसमें भी ईज ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, इजीली डेटा क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट हो जाता है। लो कॉस्ट ऑफ लैंड, जैसे कि इसमें भी क्या है, टावर है तो छोटा एरिया लगता है इस टावर को लगाने के लिए, इसलिए लो कॉस्ट रहता है लैंड का। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस भी सेम एज माइक्रोवेव है, सेम एज माइक्रोवेव। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ ही वीडियो देखते देखते आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेबस स्टार्ट करने में बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए आपको नोट मेकिंग मेरे साथ ही करना पड़ेगा। आप इस काम को डिले ना करें। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट आर ट्रांसपॉन्डर दैट आर सेट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। सैटेलाइट कहाँ पे सिचुएटेड, कहाँ पर रहते हैं, जो अर्थ का इक्वेटर रहता है उसके ऊपर ही जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट रहते हैं। ये सैटेलाइट का फिगर है। The Earth station consists of a satellite dish. Satellite dish ये क्या है? Satellite dish है that function as an antenna and communication equipment. ये क्या है? एंटीना का काम करता है और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का ही काम करता है। इससे क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, जो कि अर्थ स्टेशन पे
रहता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। ये सैटेलाइट में क्या है, ये क्या है, सब टॉवर्स है, इसमें है ये एंटीनास लगे हुए हैं और ये है सैटेलाइट की बॉडी। इसमें एक होता है ट्रांसपोंडर और ये पूरा क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट पे भी यहाँ पर क्या है, एंटीना है। जो भी अर्थ स्टेशन से सिग्नल जाएगा वो ये एंटीना क्या करेगा, उसे कैच करेगा और अगर यहाँ सैटेलाइट से कोई सिग्नल इसे वापस से क्या करना है, ट्रांसमिट करना है अर्थ स्टेशन पे, तो ये इस एंटीना से इस पर ट्रांसफर करेगा। और सैटेलाइट्स पे क्या लगे रहते हैं, सोलर पैनल्स लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है, सैटेलाइट के एडवांटेजेस एडवांटेज है कि ये क्या करता है, बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। दैट एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज वेरी लार्ज। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई एटमॉस्फेरिक लॉसेस, मतलब एटमॉस्फेरिक वेदर में जो भी चेंज होता है उसकी वजह से क्या करते हैं, ये सिग्नल्स में बहुत डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि इसके सिग्नल क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर चेंजेस। द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, सैटेलाइट को बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और ये एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है, जो कि इंफ्रारेड लाइट के थ्रू क्या होता है, डेटा इसमें ट्रांसमिट होता है। इट इज़ लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया, ये छोटे से एरिया सब एग्जाम्पल एक रूम के लिए ही ये क्या रहता है, अवेलेबल होता है। स्मॉल एरिया मतलब एक रूम से ज़्यादा का ये एरिया में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओनली इफ ट्रांसमीटर इज टूवर्ड्स द रिसीवर। सिग्नल तभी ट्रांसमिट हो सकता है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या हो, आमने सामने हो। इसके एडवांटेजेस क्या है, पावर कंजप्शन इज लेस, इसका सर्किट छोटा रहता है तो सर्किट का कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। एक रूम के अंदर ही सर्किट लगा हुआ है तो स्मॉल एरिया में सर्किट लग रहा है मतलब इसका कॉस्ट कम होगा, छोटा सर्किट है मतलब पावर कंजप्शन भी क्या होगी, इसमें कम होगी। तो ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लाइन ऑफ साइट नीड टू बी इन स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बताया इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के सामने ही रहना चाहिए। ये ट्रांसमीटर है तो रिसीवर इसके जस्ट सामने ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड टू अ शॉर्ट रेंज। ये शॉर्ट रेंज के लिए ही क्या है, लिमिटेड होता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में या कोई पर्सन या कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई वॉल आ जाती है, कोई पर्सन आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो ये सिग्नल को ट्रांसमिट होने से रोक देता है, फिर इसमें सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इट इज़ यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज में जो हम डेटा का एक्सचेंज करते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये एक वायरलेस कनेक्शन होता है, डेटा शेयरिंग का मीडियम होता है ये वायरलेस। इट वॉज डेवलप्ड बाय टेलीकॉम वेंडर एरिक्सन इन 1994। टेलीकॉम वेंडर एरिक्सन ने इसे 1994 में बनाया था। ये क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, इट इज चीप, इजी टू इंस्टॉल। इजीली हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन या सेल फोन में हम इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री टू यूज़, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है आपको। इट मेक्स कनेक्शन कन्वीनियंट, ये इजीली किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस है, इट कैन ओनली कनेक्ट 2 डिवाइसेस एट वंस।
एक टाइम पे सिर्फ 2 डिवाइस को ही कनेक्ट कर सकता है। ये मल्टीपल कनेक्शंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी लूज कनेक्शन इन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में ये कनेक्शन भी लूज कर देता है। अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, अगर सपोज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी अगर इसका डिस्टेंस इतना भी डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये कनेक्शन का इसमें क्या हो जाता है, लॉस जाता है। इट इज प्रोन टू रिसीव सेलफोन वायरसेस। अब ये क्या है, इसमें ब्लूटूथ एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या होता है, ब्लूटूथ एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इसके साथ क्या आते हैं, वायरस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे वाईफाई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा वाईफाई। वाईफाई क्या है? इट इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ द फ्रेज वायरलेस फाइडेलिटी। ये एब्रिविएशन है वायरलेस फाइडेलिटी का। मुझे वाईफाई समझाने की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई तो आप सभी जानते हो कि आप डेली लाइफ में आप इसका यूज़ करते हैं। सो वाईफाई क्या होता है, 2 डिवाइसेस को हम इजीली कनेक्ट करके डेटा शेयर कर सकते हैं। ये वायरलेस होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ कन्वीनियंट टू ऐड more wireless devices with current hardware settings without any cost and time। ये ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है विदाउट एनी कॉस्ट एंड टाइम। इसमें इसको ऐड करने ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने में ना ही हमें कोई कॉस्ट लगता है और ना ही ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। इट इज़ कन्वीनियंट दैट इज़ यूजफुल फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेस। ये स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अदर पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए क्या है, कन्वीनियंट है। इजीली इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वाईफाई सिग्नल्स डिपेंड ऑन द इंटरफेरेंस। वाईफाई के सिग्नल्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के इंटरफेरेंस पे ये भी डिपेंड करते हैं, और ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड रहता है। ये भी एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए ही सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट गेट द गीगाबिट स्पीड एट ऑल लोकेशन। स्टूडेंट्स, although gigabit speed is available in the market, but we cannot get the gigabit speed at all the location। ये गीगाबिट्स की जो स्पीड रहती है ये सबसे हाई स्पीड होती है एट द प्रेजेंट सिनेरियो। ये बहुत हाई स्पीड रहती है, तो ये हमें हर लोकेशन पे इसकी स्पीड नहीं मिल पाती है। सो इसके बाद आपका कितने टाइप्स बच रहे हैं स्टूडेंट वायरलेस में? नेक्स्ट आपका है इसके बाद वायरमैक्स और लेज़र। तो ये दोनों आपके क्या है, वायरमैक्स और लेज़र आपका होमवर्क है। आप इसे समझ के और इसका नोट आप प्रिपेयर खुद से करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कनेक्टिविटी डिवाइसेस क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिविटी डिवाइसेस पढ़ेंगे, और आप इस वीडियो के साथ ये प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आज मैंने जितना भी आपको नोट डाउन करवाया है ये नोट्स पूरे आपके कॉपी में होने चाहिए। और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।